गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। सरमन, यहाँ पे एक जो वर्ड आप देख रहे हो सरमन, सरमन एक उपदेश होता है, धार्मिक उपदेश जिसे कहते हैं किसी धर्म गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश। तो आप जिसे चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं, उनके अनुयायी उनके सामने बैठे हुए हैं। तो ये गौतम बुद्धा उन्हें क्या है, धार्मिक उपदेश दे रहे हैं। तो ये सरमन एट बनारस, जब गौतम बुद्ध ने बनारस के तट पर गंगा नदी के एक होली एक जगह है, बहुत पवित्र जगह, वाराणसी बनारस काशी को आप बोलते हैं, पहला उपदेश उन्होंने यहाँ पे दिया था। तो वही उपदेश जब उन्होंने दिया था तो उसको ही इसमें लिया गया है। गौतम बुद्धा 563 BC डैश 483 BC, यानी कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC मीन्स होता है बिफोर द क्रिस्ट, मने ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और 483 BC मने डेथ इनकी हुई थी। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया, और इन्होंने अपना जीवन शुरू किया सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के नाम से उत्तर भारत में। यानी एक राजकुमार थे उत्तर भारत के किसी राज्य के, यानी कि लुम्बिनी, और एक राजा के पुत्र थे। तो एक राजकुमार की तरह इन्होंने जीवन शुरू किया। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu scared speeches, और 12 साल की उम्र में इनको स्कूल भेजा गया, क्या करने के लिए, हिंदुओं के स्कैर्ड माने पवित्र स्क्रिप्चर माने ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। एंड 4 years लेटर, फिर 4 साल बाद, लेटर ही रिटर्न होम, और 4 साल बाद जब ये घर आए, यानी कि 12/4/16, तो होम टू मैरी अ प्रिंसेस, फिर इनका विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया। तो यानी जो गौतम बुद्धा के बारे में हम कहते हैं एक सन्यासी, जो महान संत माने गए हैं, उनका जो प्रारंभिक जीवन आप देखेंगे तो वो एक राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, और सभी ठाट बाट उनके पास थे। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बी फिटेड, और उनका एक पुत्र हुआ फिर, और उन्होंने 10 साल तक, यानी 16 से लेकर 10 साल, यानी कि 26 साल तक अपना जो जीवन बिताया रॉयलिटी माने शाही ठाट बाट के साथ। यानी कि उस समय इनको दुख, पीड़ा और संसार के दुख से कोई उनका परिचय नहीं था। राजा के पुत्र थे और एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजकुमार थे। तो इन्होंने अपने पूरे 26 वर्षों तक, आप कह सकते हो, एक शाही राज ठाट बाट के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, हाँ 25 साल की उम्र, 25 साल के बाद, 25 साल की उम्र में द प्रिंसेस हैड फोर्ट बिफोर नाउ, माने अब, इससे पहले नहीं, मतलब 25 साल की उम्र के बाद, शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है इनका परिचय हुआ, शिल्डेड में इनका फेस टू फेस हुआ संसार की पीड़ा पे। वाइल आउट हंटिंग चांसेस अपॉन, जब एक बार शिकार पर निकले हुए थे बाहर, आपने सुना होगा कभी, अ सिक मैन, देन अ एज मैन, देन अ फर्नल पर्सन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म। पहले उनको क्या मिला, एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक दाह संस्कार करने के लिए ले आए गए आदमी, और एक लास्ट में एक भिक्षुक जो भीख मांगता हुआ। ऐसे 4 लोग इनको जब रास्ते में मिले तो इनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही हैड वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और इस दृश्य ने इनको पूरा बदल दिया। और ये जो है उसी समय इन्होंने अपने संसार को, मैंने वो जो ठाट बाट का जो इनका संसार था उसको छोड़कर, और एनलाइटमेंट में ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज को कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर को खोजने के लिए निकल पड़े, जिनमें कंसर्निंग मैंने चिंतन था, द सॉरो, दुख, ही हैड विटनेस, जिनके वो साक्षी बने। कौन से दुख, संसार के वो दुख जिनके वे साक्षी बने। यानी उनके मन में एक प्रश्न आया
कि दुख क्या है, उसका क्या कारण है। इसकी खोज करने के लिए वो अपने घर छोड़कर, अपना राजभाई ठाट छोड़कर और ज्ञान की खोज में निकल गए। इनलाइटेड आफ्टर 7 days, इनको 7 दिन बाद इनलाइटेड मिला। ही रिनेम द ट्री द बोधि ट्रीज, ये बिहार पहुंचे, बोधि ट्रीज एक वहां पर है, उसके नीचे बैठे। पहले तो ये 7 साल तक वंडर किया उन्होंने, फिर 7 दिन बाद एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और इनको वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनको ज्ञान मिला और इन्होंने वृक्ष का नाम बोधि ट्री रखा और फिर उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने लगा। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और जब उसको उपदेश दिया, तब से ही ये क्या कहलाए, बुद्धा कहलाए, द अवेकन्ड, जागृत। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश जो दिया ऑन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, सबसे पवित्र जगह मानी जाती है ये स्नान करने के लिए गंगा नदी में। दैट सर्मन हैज बी प्रिजर्व्ड, इस उपदेश को संग्रहित किया गया एंड इज गिवन हियर, और तब यहाँ पर आपको ये दिया गया। तो ये किसी किताब में संग्रहित है, उसका एक अवतरण है ये। तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि गौतम बुद्धा का जन्म से लेकर और 25 साल की जो उसकी उम्र थी, तब तक उनका जो जीवन था एक शाही राज ठाट बाट के साथ था। लेकिन जब संसार के दुखों से उनका परिचय हुआ तो उसकी खोज में वो निकल पड़े और इस प्रकार वो बुद्धा कहलाए। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा विजडम अबाउट वन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और इस जो उपदेश उन्होंने दिया, इससे बुद्धा का जो ज्ञान जो था, इनक्रूटेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके, काइंड ऑफ सफरिंग माने उस पीड़ा को, जो दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख से बचने का साधन क्या है, इसकी जो खोज जो आज तक कोई समझ नहीं पाया, उस ज्ञान को बुद्धा ने जो है फैलाया अपने इस उपदेश के माध्यम से। और जन्म और मृत्यु का सच क्या है, यह ज्ञान उन्होंने दुनिया को दिया। तो इसमें देखा होगा आपने कि किस प्रकार उन्होंने जब संसार के दुखों से उनका जब परिचय हुआ तो उन्होंने अपना सारा ठाट बाट छोड़कर उस सच की खोज में निकल पड़े। अब एक कहानी है, किस्सा गौतमी की, हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। एक औरत थी किस्सा गौतमी, उनका एक ही लड़का था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, वो उस मरे बच्चे को लेकर अपने पड़ोसियों के पास गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवाई मांगने लगी उनसे। एंड द पीपुल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंस, लोगों ने कहा इसने अपना आपा खो दिया है। द बॉय इज डेड, वो लड़का तो मर चुका है। तो इसका एक ही लड़का था, वो मर गया था। उस बच्चे की बॉडी को लेकर वो प्रत्येक अपने पड़ोसी के पास जा रही थी कि दवाई दे दो। तो लोगों ने सोचा कि यार इसका एक ही लड़का है और वो मर गया, इसलिए शायद ये अपना होश खो बैठी है, पागल हो गई है, जो भी है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और आगे चलकर किस्सा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने उसके इस जो बार उससे बोल रही थी कि दवाई दवाई दवाई, तो उसने उसकी रिक्वेस्ट पर एक उत्तर दिया कि आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन फॉर थाई। थी मैंने यह, मेडिसिन फॉर थाई मैंने यूअर, मैं तो तेरे लड़के को दवाई तो दे नहीं सकता, ना तेरी हेल्प कर सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन में वैद्य को जानता हूँ जो ये कर सकता है। तो अब देखो, उम्मीद होता है जैसे कि उम्मीद दिला दी उसने कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साल्या मुनि द बुद्धा। अब देखो क्या था ना, उम्मीद का सहारा जिसे कह सकते हैं। तो जैसे उसने कहा कि मैं जानता हूँ, तो एकदम से माँ है, माँ का बच्चा, वो एक ही बच्चा वो मरा हुआ है, तो एक आशा जगी, तुरंत प्रे किया कि प्लीज़ मुझे बता दो कौन है वो। और तब उसने बताया कि तुम जाओ और साल्या मुनि के पास। साल्या मुनि, बुद्ध का एक नाम साल्या मुनि भी है, क्योंकि इनका वंश साल्य वंश के थे, इनको साल्या मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने उनको उस बुद्धा के पास भेजा, साल्या मुनि के पास भेजा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई किस प्रकार वो किस्सा गौतमी
जिसका कि एकमात्र एक लड़का था, तो वो अब ये साले मुनि के पास पहुंची। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड मैंने वेंट टू रिपेयर में गई टू द बुद्धा एंड क्राइड, वो बुद्धा के पास गई और रोई और कहा, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉयज, मुझे वो दवाई दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अब देखिए ये बुद्धा के पास पहुंच चुकी हैं और किसको लेके पहुंची है, अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर। यहाँ पर बुद्धा उनके साथ किस प्रकार से ट्रीट करते हैं और उस घटना से इस किस्सा गौतमी को क्या ज्ञान मिलता है, वही बुद्धा की शैली थी ज्ञान बांटने की। उसमें आप देखेंगे कि क्या बुद्धा उसको अभी रिप्ले करते हैं और क्या उनका तरीका है उनको समझाने का। तो द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, ए मस्टर्ड सीड, राई जिसे कहते हैं, तो कहते हैं मुझे जो है तुम कुछ सरसों जिसे कह सकते हो आप। तो बुद्धा उत्तर देते कि चलो एक काम करो, मुझे एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज ला के दे दो। अब देखो उसने ये नहीं डायरेक्टली नहीं बोला उसको कि तो तुम्हारा बच्चा मर चुका है और मरा हुआ बच्चा कोई जिंदा थोड़ा हो सकता है। अगर ऐसा कहता तो ऐसा तो सारे पड़ोसी भी कह रहे थे उसको, तो वो कहाँ मान रही थी, माँ का इकलौता बच्चा था वो, तो एकदम से तो नहीं मानेगी ना। मृत्यु के सच को नहीं मान रही थी क्योंकि माँ की ममता थी, तो उसने कहा मुझे एक मुट्ठी बीज चाहिए। एंड वैन द गर्ल इन हर जॉय, अब बेचारी खुश हो गई कि तो बहुत आसान काम है, प्रॉमिस टू प्रोक्यूर, और वादा कर ले कि मैं इसको पक्का पूरी कराऊंगी या मैं लेके आऊंगी। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने उसमें एक बात और जोड़ दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, कि मस्टर्ड सीड तुम्हें ऐसे घर से लानी होगी जिस घर में किसी ने अपना कोई बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त या कोई भी रिलेशन वाला खोया ना हो, यानी कि जिस घर में किसी का कोई मरा ना हो आज तक, उस घर से मुझे सरसों के बीज लाके देना। अब देखो उन्होंने अपनी एक बात भी रख दी। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब फिर से वो जो है घर घर जाने लगी। एंड द पीपुल पिटेड, लोगों को दया भी आ रही थी उस पर। हर एंड सेड, और कह रहे थे कि हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, अब वो मांग रही होगी ना कि भाई एक मुट्ठी सरसों के बीज देना, और सभी लोग जो है दया के साथ, हाँ ये लो एक मुट्ठी बीज ले लो। तो अब वो घर घर क्या मांगने गई, सरसों के बीज को, एक मुट्ठी सरसों का बीज मांगने के लिए गई। अब देखो अब उसे क्या होता है कि वो इस समय पहली बार भी हो गई, तो पहली बार लोगों ने क्या कहा था कि ये अपना सेंस खो चुकी है, होश खो चुकी है, और सब उसको ये सोच रहे थे कि शायद अपने बच्चे की मृत्यु के कारण इसका यह हाल हो गया है। अब एक वो कह रही कि मुझे एक वो दे दो, तो सभी लोग कहा चलो यार एक उम्मीद बन रही है, इसको क्या पता है ठीक हो जाए। बट वैन सी आस्क्ड, लेकिन जब पूछा उसने, डिड अ सन और डॉटर ऑफ फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हारा कोई लड़का या लड़की या पिता या माँ या कोई भी परिवार का कोई रिलेशन वाला कभी कोई मरा है। दे आंसर्ड हर, अलाश, अफसोस, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा तो कम है, बट द डेड आर मेनी, मरे बहुत हैं। तो देखो आगे ना जिंदगी का सच कि वो प्रत्येक घर में गई, यही पूछा कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा, तो ऐसा मरा भी है क्या, तो ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ कोई ना कोई किसी का ना किसी कोई ना कोई मरा हो। तो ये जिंदगी की हकीकत है। डू नॉट रिमाइंड अस अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे उस गहरे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन, ऐसा कोई भी घर शेष नहीं था जहाँ पे किसी का कोई प्रिय ना मरा हो। तो देखो ये गौतम बुद्धा का तरीका था उपदेश देने का, मतलब एक यथार्थ चीज सिखाने का। अगर वो डायरेक्टली उसको ये कहते कि ये तेरा पुत्र तो मर चुका है, अब ये जीवित नहीं हो सकता, या कोई मरा हुआ कभी जीवित हो सकता है, अगर डायरेक्टली ऐसा कहते जो पहले उनके पड़ोसी कह रहे थे, तो वो औरत नहीं समझ पाती कि जीवन के बाद जो मृत्यु है, मृत्यु भी एक अपने आप में शाश्वत सत्य है,
और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तो ये रिपीट आ गया यहाँ पे आपका दोबारा। ही वंडरेड फॉर 7 years and finally sat down under a people tree where he vowed to stay until enlightenment come। ये पहले का पार्ट है आपका कि जब वो घर से निकले थे तो वो 7 साल तक भटकते रहे जंगलों में। काहे के लिए? सच को ढूंढने के लिए, दुख को के कारण को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और पीपल ट्री के नीचे बैठे बिहार बोध गया में, वेर ही बो टू स्टे अनलाइट अनटिल एनलाइटमेंट का। और जहां उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक वहां पे तपस्या करेंगे जब तक उनको क्या नहीं मिलेगा? ज्ञान नहीं मिलेगा, वो बौद्धित्व प्राप्त नहीं होगा। तो 7 दिनों बाद उनको वहां पे क्या मिला था? बौद्धित्व की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं से इस